कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जिला प्रशासन के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो आज दूसरी दिन यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जमुई के श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि जमुई जिले में यूपीएससी और बीपीएससी को लेकर जो तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं हैं, उन्हें मोटिवेट करने को लेकर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन का जो यह पहल है, वह कहीं ना कहीं जमुई के छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य पर अपना अहम योगदान दे सकता है। बता दें कि इस कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र छात्राएं यहाँ पे उपस्थित रहे और जिला अधिकारी और तमाम अधिकारी जो डीडीसी और एडीएम थे, तमाम अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए थे। उन अधिकारियों से सवाल भी पूछ रहे थे कि अपनी तैयारियों को कैसे प्रशस्त कर सकते हैं और कैसे बेहतर ढंग से पढ़ाई करें जिससे उनका बीपीएससी और यूपीएससी निकल सकता है। उन सवालों का बखूबी यहाँ के जिला अधिकारी के द्वारा सवाल का जवाब दिया गया है। उन्हें मोटिवेट करने का प्रयास भी किया गया है ताकि उनका जो पढ़ाई है, जो उनका जो भविष्य है, वह उज्जवल हो सके। साथ ही साथ कई ऐसे छात्र छात्राएं थे जिन्होंने सरकारी विद्यालय के पढ़ाई पर भी सवाल खड़ा कर दिए। सवाल तो यह भी उठना लाजमी है कि अगर प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल जैसी शिक्षा व्यवस्था अगर नहीं सुधरती है तो यूपीएससी और बीपीएससी की परिकल्पना करना कहीं ना कहीं कठिन हो जाएगा। लेकिन इस तरह का जो प्रयास है जिला प्रशासन के द्वारा, वह सराहनीय है। इसमें बेहद जो छात्र छात्राएं यहाँ पे आए हुए थे, वो लोग भी उत्साहित थे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। साथ ही साथ जिला अधिकारी के द्वारा क्या कुछ कहा गया इस कार्यक्रम के माध्यम से, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। ये हमारे जो युवा साथी जमुई में हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो खास करके यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी को लेकर के विभिन्न प्रकार के क्वेरीज युवा साथियों के मन में रहते हैं और उनको गाइडेंस की आवश्यकता रहती है। इसी को लेकर के हम लोगों ने कार्यक्रम आरंभ किया है और इस कड़ी में जो पहला कार्यक्रम हुआ था संवाद कक्ष में आयोजित हुआ था और इसी कड़ी में आज हम लोगों ने दूसरा कार्यक्रम यहाँ श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में आयोजित किया है और जिसमें हम लोगों ने मुख्यतः इस बिंदु पर कि हम तैयारी कैसे प्रारंभ करें, कौन कौन सी बेसिक बुक्स हैं और तैयारी की शुरुआत में किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, सारी बातें विस्तारपूर्वक बताई गई हैं। और जो भी प्रतियोगी छात्र हैं और जो स्कूली छात्रों को भी हम लोगों ने बुलाया था, उनके जो क्वेरीज थे, उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, उसका हम लोगों ने जवाब दिया है। और इसके पश्चात हम लोग तीसरा कार्यक्रम भी अब बहुत जल्दी करेंगे। साथ ही झाझा से भी हमारे तमाम साथी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सूचित करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि झाझा में भी हम लोग अलग से कार्यक्रम करेंगे और उनसे बातें करेंगे। सर, दूसरी बार कार्यक्रम किया जा रहा है सर, इससे छात्रों को सर क्या असर पड़ा है सर? आज देखने को क्या क्या मिला सर? क्या अलग कुछ मिला सर देखने को? दोनों बारे कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि ढेर सारे मात्रा में प्रतियोगी छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ ही प्रतिभाग करने के साथ साथ एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि छात्र आगे आकर के अपनी समस्याओं को आगे रख रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सुखद संदेश है और हम इस बात का स्वागत भी करेंगे। जितने अधिक से अधिक प्रश्न, जितनी अधिक से अधिक जिज्ञासाएँ, जितनी अधिक से अधिक अपने बातों को वो लोग आगे रखेंगे, उतना हम लोगों को उन्हें गाइड करने में मदद मिलेगी और अंततः उन्हीं छात्रों को लाभ होगा। सर, संवाद कार्यक्रम तो ठीक है, लेकिन सर जो यहाँ मेन समस्या जो छात्रों के साथ आ रही है, वो मुख्य रूप से सर तैयारी करने में। सर तो वैसे छात्रों के लिए सर आप लोग की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे कि सर कुछ वैसे कोचिंग खुल जाए जो जिला प्रशासन की ओर से, जो उनको तैयारी करने में मदद मिले सर, वैसे उसके लेकर सर क्या कदम? देखिए, पुस्तकों की सूची एक हम लोग ने लगभग तैयार कर ली है, जो बेसिक तैयारी के लिए आवश्यक होता है और सामान्य अध्ययन में आवश्यक होता है। तो बहुत जल्दी एक सप्ताह के भीतर इस सूची को फाइनल रूप दे करके एक सेट पूरा पुस्तकों का हम लोग मंगा रहे हैं और जिला पुस्तकालय में रखेंगे। निःशुल्क छात्र वहां से उसको प्राप्त कर सकेंगे और जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम सभी छात्रों को उपलब्ध कराएंगे। तो एक सप्ताह के भीतर ये दोनों कार्य हम लोग पूरा करा लेंगे। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मुस्कान कुमारी। यहाँ पे आज आई थी संवाद कार्यक्रम में, क्या क्या तुम लोगों को क्या लगता है कि इससे क्या फायदा हो सकता है? यही, हाँ, हम लोग को अच्छा गाइडेंस मिला कि हाँ हम लोग यूपीएससी का तैयारी कर सकते हैं। ये है कि मतलब मेहनत करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा, पर इनसे ये है निवेदन कि हम लोग का शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार हो। हम लोग को ऐसा, हम लोग का बुक दिया जाए कि हम लोग पढ़ाई में हम लोग को थोड़ा हेल्प हो। गरीब का बच्चा लोग नहीं उतना दे पाता है, तो थोड़ा। तो इस कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन से और क्या मांग करती हो कि तुम बढ़िया से बेहतर ढंग से यहाँ शिक्षा मिल पाए? हाँ, यहाँ का स्कूल व्यवस्था अच्छा हो जाए, बुक हम लोग को मिल जाए पढ़ने के लिए अच्छा, जिससे हम लोग का सही से तैयारी हो पाए, बस यही चाहते हैं। रूपा कुमारी। किस क्लास में? मैं इस बार 12th की हूँ, बीए में एडमिशन करवाई हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। तो ये जो युवा संवाद कार्यक्रम था जिला प्रशासन की ओर से, इसको किस रूप में आप तुम लोग देखते हो कि तुम लोग का जो तैयारी है उसमें बेहतर साबित हो सकता है?
बेहतर तो हो सकता है, पर मैं फर्स्ट बार भी जब यहाँ आई थी तो फर्स्ट बार भी काफ़ी सारे बातें बताए थे सर। वो भी मैं अपना लाइफ में मतलब कि अपने अंदर कुछ ली थी, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गई थी। फिर इस बार भी मैं आई तो इस बार भी मैं मोटिवेट हो गई हूँ। और मैं तो पहले से भी मतलब यूपीएससी को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन जब से सर से मिली हूँ तो और ज़्यादा भी हो गई हूँ मैं कहूँगी। लेकिन सर से एक है रिक्वेस्ट कि वो जैसे कि दिल्ली में होता है तैयारी यूपीएससी का, वो जम्मू में भी लाया उस तरह जाए। का तैयारी उस यहाँ तरह पे का हो। ये भी यहाँ माहौल हो, पुस्तकालय हो, लाइब्रेरी वगैरह है बट बुक वगैरह कम है वहाँ पे। एनसीईआरटी बुक्स लाया जाए, यूपीएससी का जो ऑब्जेक्टिव सेट मारने का है वो बुक लाया जाए, जितना भी उसका है तैयारी करने का वो सारा चीज़ लाया जाए। युवा संवाद कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे थे आप, जिला अधिकारी से प्रश्न भी कर रहे थे, जी। क्या था वो सवाल और किस तरह से तैयारियां करने में आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है? मेरा अहम सवाल तो था कि मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ और कम नंबरों की वजह से बीपीएससी में पिछले साल भी 7 नंबरों से रह गया था, इस बार भी मेरा 5 नंबरों से रह गया। तो थोड़ा सा दिक्कतें तो आ रही है, तो इसी वजह से आप लोग के माध्यम से पता चला कि आज सर का युवा संवाद है, तो मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। तो सर से प्रश्न भी किया, तो सर ने बताया कि आप पर्सनली हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिलिए, तो आपको इस बारे में बेहतर जानकारी दे सकेंगे। और जहाँ तक हो पाया यहाँ पर भी बेहतर जानकारी हमें मिली और कोशिश करेंगे कि सर से भी मिलें। अच्छा, युवा संवाद कार्यक्रम का जम्मू के युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे नए तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? इसमें ऐसा नहीं कि जो कॉम्पिटिशन के बच्चे हैं सिर्फ वही आएँ। जो मैट्रिक इंटर के भी बच्चे हैं वो भी आएँ और ऐसे-ऐसे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने से उनके तैयारी में काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। और जब खुद एक्सपर्ट हमारे साथ तैयारी में अपने अनुभव को हम लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ तैयारी करने में जो दिक्कतें आई कि हाँ, ये दिक्कतें आई, अगर वो दिक्कतें हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे साथ फिर वो दिक्कत ना आए, अगर इनको हम लोग अनुकरण करते हैं तो। क्या नाम हुआ आपका? आदर्श आनंद। अभी आप क्या चीज़ में निकाले हैं? मेरा सिलेक्शन अभी इंडियन नेवी सिविलियन पोस्ट में एज ए ट्रेडमैन पोस्ट पे हुआ है। अच्छा, युवा संवाद कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे थे, जी। क्या लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के बच्चों को, यहाँ के छात्र छात्राओं को कितना असर ये कार्यक्रम डाल सकता है? नहीं, संवाद तो ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ अपने आप से समझ नहीं सकते हैं। बड़ों का प्रोत्साहन भी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस भी चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग भी आए अतिथि के रूप में, सब लोग अच्छे पोस्ट पे हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तो उनका मार्गदर्शन और खुद से मार्गदर्शन लेना, इसमें बहुत अंतर है। तो इसलिए कम से कम ये तो है कि एक प्लेटफॉर्म हम लोग को जिला संवाद के जिला प्रशासन जमुई के द्वारा मिल रहा है।